ओके। तो कल हमने चर्चा शुरू की थी कि कर्म को अलग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका नाम निर्जरा है। और वो चूंकि तपस्या के द्वारा विशेष रूप से की जाती है, इसलिए तप के जो 12 प्रकार हैं उन्हीं को निर्जरा के 12 प्रकार भी माना जाता है। तो वो कौन से हैं निर्जरा के 12 प्रकार? तो सबसे पहला प्रकार है अनशन। भोजन पानी का त्याग करना अनशन कहलाता है। तो एक तपस्या के रूप में जो लोग तपस्या करते हैं वो या तो उपवास करते हैं, 2 दिन का तप करते हैं, 3 दिन का तप करते हैं, जिसे बेला और तेला कहा जाता है। कोई 4 दिन का उपवास भी करता है, 5 दिन का उपवास करता है, उसे पंचोला कहा जाता है। 8 दिन का उपवास करता है, उसे अठाई कहते हैं। 15 दिन तक उपवास रखता है, यानी खाने का 3 आहार का त्याग करता है, सभी प्रकार के भोजन सामग्री का त्याग करता है, तो उसे पखवाड़ा बोलते हैं। और 1 महीने का तप करता है तो उसे मासखमण बोलते हैं। और कुछ लोग 12 महीने का वर्षी तप करते हैं, यानी 12 महीने तक 1 दिन खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते हैं। तो भोजन छोड़ने का, भोजन नहीं करने का, सभी प्रकार के आहार और पानी, जो लोग, कुछ लोग पानी भी छोड़ देते हैं तो वो 4 आहार का त्याग करते हैं। जो लोग पानी पीते हैं, बाकी और कुछ नहीं लेते हैं, तो वो 3 आहार का त्याग करते हैं। तो अनशन में विशेष रूप से भोजन और पानी ग्रहण करने का त्याग किया जाता है। और एक सेकंड पूछूं शिंदे जी? हाँ, मैंने आपसे एक बार पहले भी बात करी थी कि अमोलक मुनि की किताब में जब पढ़ रहा था तो उसमें तप तो 2 प्रकार के बताए थे, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। सही है। तो ये 6 तो बाह्य तप थे, 6 अभ्यंतर तप थे। हाँ, वो तो ये अनशन उसी का, तो वो तप जो है वो सब बाह्य तप हो चाहे अभ्यंतर तप हो, वो निर्जरा के अंदर में ही आते हैं। सही। वो जो मैंने सही है। आपसे कहा कि 12 प्रकार की जो निर्जरा है वो एक प्रकार से 12 प्रकार की तपस्याएं हैं। और उन 12 प्रकार को 2 भागों में अगर हम बांटे तो 6 बाह्य तप कहलाते हैं और 6 आंतरिक तप कहलाते हैं। तो बाह्य तप का संबंध है विशेष रूप से हमारे जो शरीर का, जिसमें हमें सहयोग, शारीरिक दृष्टि से जिसमें हमें सहयोग चाहिए, यानी शरीर के आधार पर जो तपस्या की जाती है विशेष रूप से कि भाई भोजन आदि का त्याग करना, ये इस तरह के जो तप किए जाते हैं वो बाह्य तप कहलाते हैं। और आंतरिक तप विशेष रूप से ध्यान, स्वाध्याय आदि जो किया जाता है उसको आंतरिक तप के अंतर्गत लिया जाता है। तो जो भीतर के कषायों को, सारे तपस्याएं मूल में तो कर्म और कषाय को कम करने के लिए ही की जाती है, परंतु जिसमें हमारे शरीर का भी एक तरह से शरीर के का भी एक के आधार पर जो शारीरिक बल की भी जिसमें जरूरत पड़ती है, शारीरिक तप को भी जिसमें एक तरह से शरीर के आधार पर जो तपस्याएं की जाती है वो बाह्य तप के अंतर्गत आती है। और अंदर में मानसिक रूप से जो विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो आंतरिक तप के अंतर्गत आते हैं। तो वो आप जो समझ रहे हैं वही उसी की बात चल रही है कि निर्जरा के ये 12 प्रकार हैं, उनको 6 को हम बाह्य तप कहते हैं, 6 को आंतरिक तप कहते हैं। ठीक है ना? just trying to clarify for myself. हाँ, बिल्कुल सही है। और तो ये तपस्या में पहला तरीका अनशन है। दूसरा है उनोदरी। उनोदरी का मतलब है द्रव्यों की सीमा करना। जो आप प्रतिदिन जितना खाते हैं उसमें भी आप फर्दर लिमिट कर सकते हैं कि 2 फल का खाते हैं उसकी जगह आप 1.5 फल का खा करके भी अपना जो है भोजन पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी आवश्यकता है उसमें थोड़ा कम खाएं। तो ये उनोदरी तप कहलाता है। ये कठिन है, उपवास कर रखना कभी कभी इजी हो जाता है, पर थाली पर बैठ करके
यानी भोजन सामने हो और कम खा करके उठ जाए, ये कठिन चीज होती है। इसलिए अरुणोदय तप भी अपने आप में एक बड़ा तप है। तीसरा है रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब आज जो वर्तमान में वीगन की बात होती है, और वीगन लोग जो है एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं। जैनिज्म में वीगन की अपेक्षा एक कंसेप्ट है विगय। विगय तो विगय ये जो, हाँ विगय, विगय हाँ तो ये विगन से थोड़ा ब्रॉडर टर्म है, और ये एक प्रकार का तप है जिसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि हम वो चीजें ना खाएं जिनसे हमारे अंदर जो है बहिर्मुखता पैदा होती है, और कहना चाहिए कि कुछ ऐसे इमोशंस पैदा होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो विकृति हमारे अंदर विकृति पैदा करते हैं अगर हम चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं या ज्यादा सेवन करते हैं। तो जैसे ज्यादा घी का उपयोग, घी खाना, तेल खाना, इससे हमारे अंदर जो है वो बाह्य एक्सटर्नल डिजायर्स ज्यादा पैदा होती है, इमोशंस ऐसे जिससे कि बाहर की तरफ हमारा अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब चीजें ज्यादा हमारे अंदर जनरेट होती है। तो ज्यादा तेल खाना, ज्यादा घी खाना, ज्यादा मिठाई खाना, जो भी तली गली चीजें, स्पाइसी चीजें खाना, प्लस गुड़, चीनी, इनका ज्यादा उपयोग करना, ये हमारे लिए हितकर नहीं है। इनसे हमारे अंदर कुछ इस तरह की इच्छाएं, कामनाएं पैदा होती है जो हमारे चित्तवृत्ति को बहिर्मुख बनाती है। तो इसलिए बने वहां तक इनकी लिमिट रखनी चाहिए। सारे विगई हर दिन नहीं खाने चाहिए, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, या कुछ दिनों के लिए विगई बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। घी, तेल, चीनी, गुड़, स्पाइसी चीजें हैं, और ये है दूध और दही है। उसके अंदर महाविगई, कुछ चीजें महाविगई मानी गई है जिसके अंतर्गत मांस, मीट खाना, हनी यानी शहद खाना, मक्खन खाना, और एक चीज और है मुझे थोड़ा सा देखना है। तो ये महाविगई तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, यानी शहद नहीं खाना चाहिए, मक्खन नहीं खाना चाहिए, और मीट नहीं खाना चाहिए, और शराब। ये 4 महाविगई माने गए, ये तो बिल्कुल वर्जनीय है, इनका उपयोग तो नहीं करना चाहिए। और 6 जो विगई माने गए हैं उसमें घी, तेल, चीनी, गुड़ एक ही कैटेगरी में आते हैं, और नमकीन जितनी स्पाइसी चीजें होती है जो तल करके बनाई जाती है वो चीजें, और दही और दूध। तो इसमें आप देखेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट्स और चीनी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उन सबको एक तरह से विशेष रूप से अवॉइड करने की बात कही गई है, जिससे कि हमारे अंदर वो इस तरह की भावनाएं पैदा ना हो जो हमें बहिर्मुख बनाए, हमारे चित्त को बाह्य चीजों में ज्यादा उलझाएं। तो ऐसी इच्छाएं, ऐसी कामनाएं, ऐसे इमोशंस आपके अंदर जनरेट ना हो, इसलिए इन चीजों का समय समय पर लिमिट करते रहना चाहिए, और कभी कभी पूरा ही त्याग कर देना चाहिए। तो ये विगई वर्जन का जो कंसेप्ट है इसी को बोलते हैं, मैंने आपको रस परित्याग, इनको कहते हैं। ये 6 प्रकार के रस कहलाते हैं या 10 प्रकार के रस कहलाते हैं। इन रसों को छोड़ते रहना चाहिए, इनका भी त्याग करते रहना चाहिए। फिर है रस परित्याग और भिक्षा कायक क्लेश। कायक क्लेश, कायक क्लेश कहते हैं, काया क्लेश, काया का क्लेश मीन्स शरीर को साधना, आसन, जैसे हाँ फिजिकल एक्सरसाइज जो है, बॉडी को जो है इस तरह से साधना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन में स्टेबल रह सके। तो उस तरह से आसन सिद्धि भी होनी चाहिए, यानी आप लॉन्ग टाइम तक किसी एक आसन में स्थिरता से बैठ सके, उस तरह की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो उसको कायक्लेश कहते हैं, आसन सिद्धि करना। तो आसन सिद्धि, आसन सिद्धि, आसन को सिद्ध करना, बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए साधना की दृष्टि से स्पेशल, है ना। तो फिजिकल फिटनेस के पर्पस से लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वॉकिंग करते हैं,
तो ये सारी चीजें तो वो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं। ये तप जो किया जाता है वो फिजिकल फिटनेस नहीं, वो स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए किया जाता है। आपका आंतरिक आध्यात्मिक विकास हो और उसके लिए आपकी बॉडी भी फिट होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, सर्दी गर्मी इन सब से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप ध्यान लंबे समय तक कर सके, स्वाध्याय अच्छे से कर सके, स्थिरता से, एकाग्रता के साथ। तो वो आसन सिद्ध करने की भी एक साधना होती है, तो वो करना चाहिए। थोड़ा आसन करते हैं तो कष्ट होता है। हम अगर लोटस पोस्चर जिसको हम कहते हैं, पद्मासन बोलते हैं, तो उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, गर्दन सीधी रहती है, तो मानसिक एकाग्रता ज्यादा रहती है। परंतु वो आसन लगाने में थोड़ा सा कष्ट होता है, तो वो कष्ट थोड़ा सा सहन करके उस आसन को भी, उस तरह के आसन को भी सिद्ध करना चाहिए, जिससे कि जागरूकता भी रहे, एकाग्रता भी रहे और स्थिरता भी रहे। तो ये काया क्लेश होता है। एक होता है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का मतलब है कि भोजन संबंधी कुछ विशेष संकल्प अभिग्रह होने चाहिए। अर्थात सुबह उठते से ही जैसे सीधा हम खाने के टेबल पर जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, परंतु आप देखते हैं दिगंबर मुनि आज भी प्रतिदिन जब भोजन लेते हैं तो उससे पहले उनके अभिग्रह होते हैं, अर्थात वो उनके घर भोजन लेंगे जहां उनकी अपनी जो टर्म्स है भोजन करने की, कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होगी। सपोज वो आपके घर, आप उन्हें चाहते हैं कि वो आपके घर गोचरी के लिए आए, भोजन ले, आहार ग्रहण करे, तो वो आपके घर की तरफ आएंगे, किंतु वो कुछ संकल्प लेकर के आएंगे कि आप और मधु जी दोनों मिलकर के किसी थाल में कोई पर्टिकुलर चीज, द्रव्य लेकर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे, तब वो खाना शुरू करेंगे। और सपोज आपने वैसा नहीं किया, वो वापस लौट जाएंगे बिना खाए। तो ऐसे कठिन होता है कि आप चल करके अपने स्थान से किसी के घर जा भी रहे हैं आहार के लिए, किंतु संकल्प अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो आप बिना खाए भी आ जाते हैं। तो ऐसे कठिन, ये बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन तप है। परंतु आज भी दिगंबर मुनि बिना संकल्प को, बिना अभिग्रह पूरा हुए, बिना किसी के घर कोई आहार ग्रहण नहीं करते। तो ये एक प्रकार का तप है जो वो हमेशा करते हैं। तो ये अभिग्रह जिसको भिक्षाचरी कहा जाता है, भिक्षाचरी, भिक्षाचरी, भिक्षाचरी है ना। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक क्लेश और प्रायश्चित। प्रायश्चित, प्रत्याहार, प्रत्याहार, सॉरी, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर में जो कुछ हो रहा है उसको देखती रहती है, बाहर में जो भी घटनाएं होती हैं, बातें होती हैं, उन पर उसका अटेंशन रहता है, उसी तरफ उनका प्रवृत्ति रहती है। तो हम इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना सीखे थोड़ा सा। कुछ समय के लिए आंखें बंद करके बैठे, बाहर के शब्द को नहीं सुने, शांति, पीस का, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट में, साउंड जहाँ नहीं है उस तरह के एनवायरनमेंट में बैठे। तो कभी कभी हम जिस जहाँ हैं वहां पर आसपास में आवाज होती रहेगी, हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी इंद्रियों पर बैठ करके कुछ इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि हमारी इंद्रियों पर हमारा खुद का नियंत्रण हो, वातावरण चाहे हमारे आसपास कैसा भी क्यों ना हो। तो उसके लिए सर्वेंद्रिय संयम जैसी ध्यान के प्रयोग करवाते हैं, जिसमें हाथ को, ये आप अंगुलियां 5 देख रहे हैं, दोनों हाथों को आप पांचों इंद्रियां जो हमारे हैं उन पर रख करके थोड़े समय उन पर ध्यान करिए। ये सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा कहलाती है। दोनों अंगूठों को कान में रख डालना, दो दो अंगुलियां जो हैं उनको आंखों पे रखना जिससे आंखें बंद रहे। ये अंगुली है, इनसे नासिका को थोड़ा सा स्लाइटली बंद करना और मुंह पर 1-2 अंगुली रखना, इस तरह से। हाँ, यस।
ये सर्वेंद्रीय संयम मुद्रा है, और अगर आप 5 मिनट भी करके देखते हैं तो आपको बहुत पीस का अनुभव होता है। आपकी इंद्रियां अंतर्मुख बनती है, इंटरनलाइज बनती है, अंदर की तरफ देखना सीखती है, नहीं तो बाहर ही बाहर देखती है तो बाहर की चीजें फिर दिमाग में चलती है ज्यादा, और बाहर अंदर में जो ध्यान चलना चाहिए वो नहीं होता है। तो इस तरह से इंद्रिय संयम भी करना जरूरी है, यानी आंखों को थोड़े समय बंद रखना, कानों को भी बंद रखना, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख बनाना, ये प्रयोग करना भी साधना के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रत्याहार, इंद्रिय संयम, है ना। और फिर नेक्स्ट तप है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब है कि हमने मान लीजिए कोई नियम लिया है और भूल गए, उसका सही ढंग से पालन नहीं किया, या कोई कारण से हमने उस नियम को तोड़ दिया, या जिस रूप में उसका हमने संकल्प किया था उस रूप में उस पालन उसका नहीं किया, तो उसका प्रायश्चित होता है कि क्योंकि आपने नियम लिया था और पालन नहीं किया, तो ये गलत बात है कि आप दोष होता है एक प्रकार से, उससे भी पाप कर्म लगता है। उसकी शुद्धि आप कर सकते हैं अपने किस गुरु के पास में, या जिनके पास आपने संकल्प लिया है उसके पास ये बता करके कि आपसे ये मिस्टेक हो गई है या इस तरह से ब्रेक हो गया है कोई कारण से, तो उसका प्रायश्चित लेते हैं। तो वो आपसे कुछ तपस्या करने के लिए, या कोई जप का प्रयोग करने के लिए, या कोई स्वाध्याय का प्रयोग करने के लिए कहते हैं, तो वो एक प्रकार का प्रायश्चित है, और उससे भी आपके कर्मों का शोधन होता है। तो वो भी एक प्रकार का तप है, जिससे कर्म की शुद्धि होती है, वो तपस्या है। जो फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल पीस के लिए जस्ट किया जाता है, वो कोई तप नहीं कहलाता। ठीक है, वो मनुष्य की जरूरत होती है, वो भी करता है, उसके लिए मनाही नहीं है, बट वो तप नहीं कहलाता। तप वो कहलाता है जिससे आत्मा शुद्ध बनती है, ऐसा प्रयत्न तुम्हारा जिससे कि कर्मों की निर्जरा होती हो और आत्मा की शुद्धि होती है। तो प्रायश्चित है विनय। विनय का मतलब विनम्रता, ह्यूमिलिटी। तो वो आप में पोलाइटनेस, अम्बलनेस जो होना चाहिए, तो उससे भी, विनय से भी बहुत आंतरिक विकास होता है। विनय, वेयावृत्ति का मतलब है सेवा करना। तो साधु साध्वी आप एक दूसरे की सेवा करते हैं, बीमार अवस्था में, रुग्ण अवस्था में, या किसी कारण से किसी को हेल्प की जरूरत है तो वो उसको करते हैं मन से, तो उससे भी बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है। और वेयावृत्ति के अतिरिक्त है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी सदग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्टडी करने से, उन पर चिंतन मनन करने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ध्यान, ध्यान तो है ही कि मन को एकाग्र करके उसे अंतर्मुख बनाना। तो ये जो है ध्यान का विशेष प्रयोग किए जाते हैं, वो विशेष कर्म निर्जरा के साधन बनते हैं। और अंतिम है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब है व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब है कि शरीर के प्रति अगर आसक्ति है, अंदर में जो कषाय है, कर्म है, इनको छोड़ने का संकल्प होना चाहिए। मृत्यु के समय भी व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मैं कैसे लंबा जीऊं, और मरने की इच्छा नहीं होती है। तो अंतिम समय में जब लगता है कि शरीर की स्थिति नहीं है कि अब ज्यादा ये चल सकता है, तो शरीर के प्रति भी, शरीर का भी त्याग कर सकते हैं। उसी को अपन संधारा कहते हैं, और उसी को अनशन आज की भाषा में कहा जाता है। तो वो इस तरह का शरीर का त्याग करना, उपधि यानी आपका परिग्रह जो कुछ भी है इस जीवन में आपने जिसको प्राप्त किया है, या जिसको आपने इकट्ठा किया है, तो उसका भी त्याग करें। तो और कर्म का, कषाय का त्याग करें, कर्मों का त्याग करें। तो ये सारे प्रकार के त्याग अंतिम समय में करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा तो साथ देने वाले हैं नहीं, साथ चलने वाले नहीं है। तो त्याग करे और तो अच्छा ही है। और अगर त्याग किए बिना जीव चला जाता है तो कभी कभी उसके शरीर का दुरुपयोग भी हो जाता है। तो वो, चाहे वो चला गया है आगे, परंतु अगर उसके शरीर की हड्डी अगर कोई किसी के हिंसा करने में उपयोग ले रहा है, उनके शरीर का कोई दुरुपयोग कर रहा है किसी और उद्देश्य से, तो उससे जो कर्म के बंधन होते हैं
वो करने वाला तो दुरुपयोग करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, परंतु आपने उस शरीर को अपनी इच्छा से त्यागा नहीं था इस जीवन में, और आप बिना त्याग किए चले गए, तो जाने के बाद भी उस शरीर का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो कहा जाता है कि जिसका वो शरीर था उसको भी कर्म का बंधन होता है। तो क्योंकि उसने उसकी वो चीज है, उसकी वो प्रॉपर्टी है, और उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो वो उसका मालिक भी है, चाहे वो आगे चला गया। तो उसकी चीज का अगर दुरुपयोग हो रहा है और उससे कोई तरह की हिंसा इत्यादि कुछ भी हो रही है तो उसको भी पाप लगता है। इसलिए अंतिम समय शरीर आदि का त्याग कर देना चाहिए। कोई आपने फैक्ट्री क्रिएट की है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री आपने क्रिएट की है, एस्टैब्लिश की है, और उसमें फिर बाद में आपके चले जाने के बाद भी उसमें तो वो तो बिजनेस में काम आती रहेगी, आप नहीं, आपके बेटे उसका यूज करेंगे, आपके बेटे यूज करेंगे, तो उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, उसमें प्रोडक्शन में जो कुछ भी हिंसाएं होती है, पाप होता है, तो उसका दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि आप उसके मालिक थे, आप ही ने वो क्रिएट किया था, तो वो जब तक रहेगी तब तक आपका उसके साथ संबंध माना जाता है, और फिर उसमें जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार आप भी हैं। तो इसलिए बने वहां तक लास्ट समय में अपने से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जिनका कोई आप फ्यूचर में हमारे साथ कोई संबंध रहना नहीं है, तो उनका त्याग कर देना अच्छा रहता है। तो ये 12 तरह के तप हैं। इन तप से कर्मों की निर्जरा होती है, जो अंदर में ऑलरेडी पहले से डिपॉजिट है, उनका वो सेपरेट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ती है। तो ये तपस्या कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा साधन माना गया है। ये तपस्या 2 तरह से की जाती है। कुछ लोग तपस्या करते हैं तो उसके पीछे लक्ष्य उनका भौतिक लक्ष्य होता है कि कोई किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है, कोई लब्धि प्राप्त करना है, और इसके लिए वो तप करते हैं। तो उसको अकाम तप का निर्जरा कहा जाता है, अकाम निर्जरा, ठीक है ना। और जो मोक्ष पाना चाहते हैं, कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, और इसलिए तप करते हैं, तो वो तप सकाम तप कहलाता है, और वही प्रशस्त है, वही अप्रिशिएट करने जैसा तप है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सकाम निर्जरा उत्तम मानी जाती है, और अन्य किसी उद्देश्य से आप तप करते हैं, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए या कोई भौतिक उपलब्धि के लिए आप उद्देश्य से आप कोई तप करते हैं, तो वो तप आपकी अकाम निर्जरा के अंदर आता है। उससे निर्जरा भी होती है, क्योंकि आप तपस्या, कुछ लोग मान लीजिए कि आयुर्वेद में कहा है कि उल्लंघनम परम औषधम, यानी उपवास रखना एक प्रकार की परम औषधि है। अन्य किसी औषधि से कोई काम होता है या नहीं होता है, उपवास से और जो है अनेक प्रकार की बीमारियां नियंत्रित हो जाती है, और इसलिए उपवास आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो उसका लक्ष्य शरीर के रोगों का निवारण करना है, न कि आत्मा की शुद्धि करना है। तो उपवास भी रखा, कष्ट भी हुआ, उससे कर्म निर्जरा होगी भी सही, किंतु उसका उद्देश्य अगर आपका स्वास्थ्य लाभ है, कोई बीमारी को नियंत्रित करना का उद्देश्य है, तो उसका फल वहीं तक लिमिटेड हो जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो केवल फिजिकल है उसका बेनिफिट आपको होता है। तो निर्जरा उसमें भी होती है, परंतु उतनी निर्जरा फिर वैसे नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो ये आपसे बताया कि ये 2 तरह की निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। अब लास्ट वाला एक पॉइंट है कि जब निर्जरा पूर्ण रूप में हो जाती है, यानी सभी प्रकार के कर्म जब आत्मा से अलग हो जाते हैं, तब जीव का मोक्ष हो जाता है, यानी वो शरीर जन्म मरण के चक्र और कर्म के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सारे संसारिक जितने भी शारीरिक मानसिक जितने भी दुख हैं, उन दुखों का उसका अंत हो जाता हमेशा के लिए, और वो शाश्वत सुख में प्रतिष्ठित हो जाता है। शाश्वत जो आनंद की दशा है, स्थिति है, उसमें स्थित हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप में चला जाता है।
तो ये मोक्ष अवस्था कहलाती है। और ये सभी कर्मों के नष्ट होने से ही प्राप्त होती है। जब तक भी थोड़े बहुत कुछ कर्म है तब तक जीव संसार में ही रहेगा, मोक्ष नहीं हो सकता उसका। तो अब ये मोक्ष हो जाने पर आत्मा की जो दशा बनती है उसको सिद्ध दशा कहते हैं। अनावृत ज्ञान दर्शनो निर्धूत मोहो विदेह आत्मा सिद्ध। सिद्ध किसे कहते हैं कि जिनका ज्ञान और दर्शन पूर्ण रूप में विकसित हो गया है, जिनका मोह, राग, द्वेष, कषाय आदि सारे विकार समाप्त हो गए जिनके अंदर से, और विदेह जो शरीर से भी मुक्त हो गया है, ऐसी आत्मा सिद्ध कहलाती है। तो ये एक तरह से विदेह दशा है, शरीर नहीं होता इस दशा में, किसी प्रकार का राग द्वेष या मोह नहीं रहता है जीव के अंदर, वीतराग अवस्था होती है ये। और अनावृत ज्ञान दर्शन की स्थिति होती है, अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन उसमें प्रकट हो जाता है, पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। तो ऐसी आत्मा सिद्ध आत्मा कहलाती है। सिद्धो बुद्धो मुक्तः परमात्मा परमेश्वर ईश्वर इत्यनर्थांतरम। अब प्रश्न ये आता है कि हम जैन परंपरा में उसको ज्यादातर सिद्ध कहते हैं, जो शुद्ध रूप आत्मा है, जो कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। किंतु दूसरी परंपरा परमात्मा या परमेश्वर या ईश्वर ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। तो हम जैन दृष्टि से इन शब्दों को किस तरह से समझे और किसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो जैन परंपरा में इस बात को कहा गया है कि जिनको सिद्ध कहा जाता है उनको कोई बुद्ध भी कह सकता है, कोई मुक्त भी कह सकता है, परमात्मा भी कहा जा सकता है, परमेश्वर भी कहा जा सकता है, ईश्वर भी कहा जा सकता है। किंतु वो ईश्वर नहीं जो सृष्टि का करता है। ये ऐसा ईश्वर है जो आध्यात्मिक ईश्वर है, यानी केवल शुद्ध आत्मा आत्म स्वरूप है और सांसारिक किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करते हैं, न उसके लिए कुछ सोचते हैं। तो ये ऐसे ईश्वर, आध्यात्मिक ईश्वर की जो कल्पना है वो जैन दर्शन में मिलती है। इस संसार को क्रिएट करने वाला, विश्व को बनाने वाले ईश्वर की जो कल्पना अन्य धर्मों में देखने को मिलती है वो जैनिज्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। कि अगर रियल में वो पूर्ण ज्ञानी और शरीर मुक्त है, विदेह हो चुका है, तो वो तो निश्चित रूप से पुनः संसार में आता भी नहीं है और न किसी प्रकार के सांसारिक चीजों में वो इंटरवेन करता है। तो इस तरह के ईश्वर की अवधारणा है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के रूप में जो गॉड की कल्पना है वो जैनिज्म को मान्य नहीं है। और तेज अनंता अपुनरावृत्तयश्च, जैनिज्म का ये मतलब पूरा विश्वास है कि इस तरह की आत्माएं एक नहीं अनंत है। तो लोग कहते हैं ईश्वर एक है, तो जैनिज्म कहता है कि हम जिस ईश्वर की बात करते हैं सिद्ध आत्माओं के रूप में, वो एक नहीं, वो अनंत है और अपुनरावृत्तयश्च, वो पुनः संसार में कभी नहीं आती है। तो उनका इनकारनेशन, री इनकारनेशन भी नहीं होता है। तो ये जो री इनकारनेशन की जो बात है वो जैनिज्म की दृष्टि से शुद्ध आत्माओं पर लागू नहीं होती है। अगर कोई री इनकारनेट होता है तो इसका मतलब वो अभी कर्म से बंधा हुआ है, पूरी तरह से मुक्त नहीं है, तभी री इनकारनेट कर सकता है। ऐसे सिद्ध होने सिद्ध आत्माएं जो हैं वो क्या, प्रश्न आता है कि जैन परंपरा में ही देखी जा सकती है या जैन धर्म को पालन करने वाले ही सिद्ध होते हैं। तो इस विषय में कहा गया है कि सिद्ध 15 प्रकार के होते हैं। तीर्थ सिद्ध होते हैं, इसका मतलब है कि तीर्थंकर जब बनते हैं धरती के ऊपर और वो जिस धर्म संघ की स्थापना करते हैं और उस धर्म को जो लोग स्वीकार करते हैं उनके समय में, और कुछ लोग उनके ही समय में सिद्ध भी होते हैं, तो वो तीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। और मान लीजिए कि कभी कभी बीच बीच में इतना एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में इतना टाइम गैप होता है कि पहले तीर्थंकर ने क्या कहा था और क्या धर्म दुनिया को बताया था, लोग पूरी तरह से उसे भूल जाते जब तक कि दूसरा तीर्थंकर उन्हें वापस आकर के उस धर्म के बारे में उपदेश न दे। तो बीच का ऐसा वैसा पीरियड भी आता है जब कि तीर्थ नहीं होता है, यानी उस धर्म, जैन धर्म नहीं का अस्तित्व नहीं रहता है। तो उस समय में भी कुछ आत्माएं सिद्ध होती है
वो अतीर्थ सिद्ध के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब है कि वो कोई जैन धर्म को फॉलो कर रही है ऐसा नहीं है। और वो अपने तरीके से जो भी है उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति करके मुक्त हो चुकी हैं, तो उनको अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। तीर्थंकर तो स्वयं सिद्ध होते ही हैं अपने लाइफ टाइम में। और कभी कभी जो तीर्थंकर नहीं होते, तो सभी आत्माएं तो कोई तीर्थंकर नहीं होती है जो सिद्ध होती है, तो अतीर्थंकर सिद्ध भी कहलाते हैं, तीर्थंकर सिद्ध भी कहलाते हैं। और स्वलिंग यानी जैन साधु के रूप में जो साधना करते हैं वो तो सिद्ध कहलाते ही हैं, वो सिद्ध होते हैं, तो उन्हें स्वलिंग सिद्ध कहा जाता है। किसी अन्य धर्म परंपरा से भी कोई सिद्ध हो सकता है, उसको अन्य लिंग सिद्ध कहते हैं। और गृहस्थ भी सिद्ध हो सकता है तो उसको गृहलिंग सिद्ध कहते हैं। स्त्री भी सिद्ध हो सकती है तो उसको स्त्रीलिंग सिद्ध कहते हैं। कुछ लोग कृत नपुंसक होते हैं, यानी कृत्रिम नपुंसक होते हैं, रियल में बचपन से वो नपुंसक नहीं थे, तो ऐसे भी अगर साधना करते हैं तो उनको नपुंसक सिद्ध कहा जाता है। पुरुष भी सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए पुल्लिंग सिद्ध कहा जाता है। और कुछ सिद्ध ऐसे होते हैं जो जिनके जीवन में कोई पर्टिकुलर घटना होती है और उससे उनकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो वो जो इस तरह के सिद्ध बनते हैं उनको प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहा जाता है। कुछ ऐसे सिद्ध होते हैं जो स्वयं बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। स्वयं बुद्ध सिद्ध का मतलब होता है कि जिनको किसी और का धर्म का उपदेश जरूरत नहीं होती, वो स्वयं ही अपने मोक्ष मार्ग को जानते हैं और स्वयं साधना करके मुक्त होते हैं। तो तीर्थंकर पाया करके स्वयं बुद्ध सिद्ध होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता है, वो स्वयं ही अपने गुरु होते हैं। बुद्ध बोधित सिद्ध होते हैं, इन्हें तीर्थंकरों के द्वारा उपदेश किसी ने प्राप्त किया और उसकी मुक्ति होती है, तो बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं। एक सिद्ध और अनेक सिद्ध। कभी कभी सिद्ध होने वाला व्यक्ति अकेला ही होता है और कभी कभी उसके साथ कई और जीव सिद्ध होते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि भगवान महावीर जब सिद्ध हुए तब उनके साथ और कोई सिद्ध नहीं हुआ था, इसलिए वो एक सिद्ध है। किंतु भगवान ऋषभ जब सिद्ध हुए थे, अन्य तीर्थंकर सिद्ध हुए थे, तो उनके साथ कई अनेक जीव दूसरे भी सिद्ध हुए थे, तो सब साथ साथ में मोक्ष गए थे, तो उनको अनेक सिद्ध कहा जाता है कि उनके साथ और भी कई लोग सिद्ध हुए थे, वो अकेले सिद्ध नहीं हुए थे उनके। तो ये अनेक सिद्ध कहलाते। तो इस तरह से सिद्धों की 15 प्रकार कैटेगरीज है। तो इससे पता चलता है कि जैनिज्म का जो व्यू है कितना ब्रॉड है। वो ये नहीं कहता है कि जैन ही सिद्ध होंगे या जैन साधु ही सिद्ध होगा या तीर्थंकर ही सिद्ध होंगे। अन्य धार्मिक परंपराओं से भी जो इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है वो सिद्ध हो सकता है। वो किसी से कहीं से भी सिद्ध हो, किसी भी वेश में हो, गृहस्थ हो चाहे साधु हो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्त्री हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा की आंतरिक जो उन्नति होनी चाहिए वो अगर है तो वो मुक्त हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। तो ये आपसे मैंने बताया कि सिद्ध 15 प्रकार के होते हैं और ये एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण जैन धर्म ने दिया है। और इससे ये पता चलता है कि मोक्ष केवल पर्टिकुलर जैन धर्म को पालन करने वाले ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। आपका टाइम खत्म हो गया। हाँ, आपका कोई प्रश्न हो तो है, 5-6 मिनट है टाइम, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑनेस्टली ये जो अनशन आपने बोला, हाँ, अनशन में अभी रिसेंटली तो अन्ना हजारे ने अनशन करके किया था, पर ये जो अन्ना हजारे और चरखे वाले ने और इतने किया था, उसका इस अनशन से कोई लेना देना नहीं। जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है या पर्पस है या फिजिकल पर्पस है या अन्य कोई इसी तरह का आपका भौतिक पर्पस है, तो उसके लिए आप कुछ भी करते हैं तो उसको तप नहीं कहा जाता है, तपस्या नहीं कहते। ओके, ऑलराइट। हाँ, आज के लिए बहुत